तो अभी हम टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये सेक्टर नहीं है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है वाइल्ड लाइफ जो है। तो ये ठीक है, तो ये लॉन्च होता है 1973 में। तो इसमें बोलते हैं कि जितनी पॉपुलेशन टाइगर की उसको मेंटेन करना है, जिससे कि साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू भी उसकी बनी रही। ठीक है, इसके बाद में क्या है, प्रिजर्व करना है जितने भी एरियाज़ हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि बेनिफिट करे में एजुकेशन को, एन्जॉयमेंट, लोग आके देखें इस तरीके से। उसके बाद में एम क्या है इसका कि कंजर्व करना है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, एंडेंजर्ड माना है। उसके बाद में क्या है, जो लोग रह रहे हैं ट्राइबल लोग लिविंग इन एंड अराउंड, जो अंदर भी रह रहे हैं और उसके अराउंड भी रह रहे टाइगर रिजर्व को, कि उनका भी राइट्स का ध्यान देना है। उसके बाद में किसका साइंटिफिक नेम इज़ पैंथेरा टिग्रिस और इसकी 8 सब स्पीशीज़ हैं। ठीक है, जिसमें से कि 5 तो हैं वाइल्ड में, बाकी ये 3 जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो 5 कौन कौन सी हैं कि बंगाल है, साउथ चाइना है, इंडो चाइनीज़ है, सुमात्रा है, साइबेरिया है। और जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं वो कैस्पियन, बाली, जावा है, ये एक्सटिंक्ट हो गई। फिर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो ये एरिया है जो कि नोटिफाइड किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, टाइगर और उसका प्रे, अब बिना प्रे के तो टाइगर नहीं जिंदा रह पाएगा ना, प्रे और उसका दोनों भी हो जाएगा। और ये गवर्न होता है बाय प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में क्या, इनिशियली जो है 9 थे, उसके बाद में क्या है अब 17 स्टेट्स में हैं ये। ओके, हाँ, तो ये नई बुक के हिसाब से कहाँ पे भी 17 स्टेट्स में हैं। हाँ ठीक है, 17 स्टेट्स में पढ़ते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो बेसिकली रिकमेंड करेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि नोटिफाई करें टाइगर रिजर्व को लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या इससे इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, कोर होगा, बफर हो जाएगा, कोर जोन हो जाएगा और बफर जोन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोर में क्या हो जाएगा, इसमें जो क्रिटिकल्स का जो टाइगर हैबिटेट एरिया होता है वो होता है इसमें। ठीक है, और साइंटिफिकली देखते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रे है कि क्या है, उस तरीके से उस क्राइटेरिया पे देखते हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, और ये जो एरिया है इवन कोर में भी रह सकते हैं इनवॉयलेट फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, पर विदाउट अफेक्टिंग द राइट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर सच फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो भी रह रहे हैं वो कोर में रह सकते हैं, इसका मतलब है, पर इनके राइट्स जो हैं शेड्यूल ट्राइब या फिर बाकी के फॉरेस्ट ड्वेलर हैं उनके राइट को इफेक्ट किए बिना। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है ये नोटिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंटर कंसल्ट करेगा एक्सपर्ट कमेटी से उसके बाद में। और ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है ये मतलब करने के लिए, डिमार्केट करने के लिए एरिया। फिर है बफर जोन। बफर जोन में क्या हो जाएगा कि इसमें लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन। ठीक है, ज़रूरी हो, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है हैबिटेट जो है टाइगर का प्रोटेक्ट करने के लिए, पर लेसर डिग्री होता है। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, एडिक्वेट डिस्पोजल फॉर द टाइगर, मतलब क्या है कि डिस्पोजल इधर उधर घूम सके, उसके लिए क्या है प्रमोट करने का को एग्जिस्टेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, और को एग्जिस्ट करेंगे और उनकी लाइवलीहुड राइट से उनको भी रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चर राइट, डेवलपमेंट भी होगा, जैसे कि खाना पीना ये सब हो जाएगा। सोशल मतलब उनका कुछ फेस्टिवल जो भी होगा, कुछ कल्चर कुछ होगा, कल्चर उनका मतलब मान लो कुछ कल्चर मनाते होंगे ये लोग, कोई फेस्टिवल मनाते होंगे कि अंदर जाके पूजा करनी है, ये सब करना है वो सब। फिर लिमिट ऑफ द एरिया जो है डिटरमाइन बाय साइंटिफिक, और वही क्राइटेरिया ये कंसल्ट किससे करते हैं, ग्राम सभा से, एन एक्सपर्ट कमेटी कंसिडर फॉर दिस पर्पस। अब इसमें क्या है, कोर में जो है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है एक्सपर्ट कमेटी से। ठीक है, इसके लिए बनाई। तो बफर जो है इसमें ग्राम सभा से पूछा जाता है, और एक्सपर्ट कमेटी भी होती है साथ में, क्योंकि इसमें ऊपर भी एक्सपर्ट कमेटी, इसमें भी नीचे भी एक्सपर्ट कमेटी, बस एक ग्राम सभा का एडिशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता एक्सेप्ट बाउंड्री में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होता एक्सेप्ट द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जब तक ना बोले, एंड अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। 2 का होगा, एक तो ये रिकमेंड ये करनी चाहिए, रिकमेंड करे कौन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, और दूसरा जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है अप्रूव करे। ठीक है,
कोई स्टेट जो है डीनोटिफाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, और वो भी अप्रूवल ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वही अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ऑल्टरेशन हो या फिर डीनोटिफाइड हो, डीनोटिफिकेशन, दोनों में ये दोनों बॉडीज़ आएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये द अमेंडमेंट किया था 2006 में, इससे ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आ गई जिसको कि नेशनल, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है, और 2006 में अमेंडमेंट हुआ था। तो हाँ, तो उसके थ्रू ये बनी है और इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन में टाइगर की कंजर्वेशन में, ठीक है। तो क्या है अब इसके क्या है, हाँ, टाइगर के बारे में कुछ नॉलेज है कि 2 टाइगर जो उनके सेम पैटर्न स्ट्रिप नहीं होती हैं और टाइगर अकेले रहते हैं एक्सेप्ट फॉर मदर एंड द यंग वंस, ठीक है। कैन मेल एंड फीमेल टाइगर कम टुगेदर टू मीट देन गो दे सेपरेट वे, ठीक है। इसका पावर एंड फंक्शन क्या हो जाएगा, हाँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या क्या पावर है, अप्रूव द प्लान प्रिपेयर्ड बाय, जो भी प्लान बनाया स्टेट ने वो अप्रूव करेगी, एवेल्युएट करेगी बेसिकली सस्टेनेबल इकोलॉजिकल जो भी है उसकी वेरियस एस्पेक्ट्स को, ठीक है, और डिसअलाउ करेगी कोई भी अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ हो, जैसे माइनिंग हो, इंडस्ट्री हो, अदर प्रोजेक्ट विद इन द टाइगर रिजर्व में। अब ये भी कुछ रिसेंटली कहीं था किसी स्टेट में, उड़ीसा में या कहीं, जहाँ पे कि उनको टाइगर रिजर्व में माइनिंग करने का अलाउ दे दिया, तो वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नहीं दिया होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अभी स्टैंडर्ड्स भी रखेगी टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए, गाइडलाइन जो है भी देती है कंजर्वेशन के लिए बफर में, कोर एरिया में, ठीक है, और इंश्योर करती है कंप्लाई करे इसको, और ये इन्फॉर्मेशन देती है प्रोटेक्शन मेजर्स, जैसे कि फ्यूचर में क्या कंजर्वेशन प्लान होना चाहिए, कि मान लो कि प्लान बना लिया कि हम 20 साल में 100 कर देंगे, है ना, तो उस तरीके से कोई प्लान बनाना, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाउंट करना होता है वो एस्टिमेशन, और उसके नेचुरल प्रे की भी कितनी काउंटिंग है, ठीक है, उनका हैबिटेट का स्टेटस कैसा है, कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, डिजीज़ देखते कोई, जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर यहाँ पे लायन को मतलब वो कम करी ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई डिजीज़ तो नहीं है, फिर मोर्टालिटी देखते हैं कि कितने मर रहे हैं, क्या कोई डिजीज़ तो नहीं फैल रही, फिर पेट्रोलिंग करते हैं कि कोई क्या बोलते हैं इनको इलीगली पोचिंग तो नहीं करा है, ठीक है, एंड रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं फ्यूचर प्लान बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में टू इंश्योर टाइगर रिजर्व्स एंड एरिया लिंकिंग ऑन protected area or tiger reserves with another protected area or tiger reserves are not diverted for ecological unsustainable uses except in public interest with approval national board for wildlife, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर एरिया जो लिंक करेंगे ऑन प्रोटेक्टेड एरिया में, जो टाइगर रिजर्व्स एरिया जो लिंकिंग ऑन प्रोटेक्टेड एरिया और द टाइगर रिजर्व्स विद अदर, कोई भी अगर लिंक करना हो टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया फिर टाइगर रिजर्व या फिर इस तरीके से, तो ये दे आर नॉट डाइवर्टेड फॉर इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबल यूज़ के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट में हो और जिसमें कि अप्रूवल होना चाहिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अभी तक क्या बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आ गई थी, हाँ, तो ये बड़ी अथॉरिटी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके अप्रूवल से होगा। उसके बाद में क्या है, सपोर्ट करने का टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट को स्टेट में, ठीक है, कैसे, इको डेवलपमेंट एंड पीपल पार्टिसिपेशन, लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे जैसा कि मैनेजमेंट प्लान में होगा, और वही थोड़ा सा सिमिलर एरिया मतलब एडजॉइनिंग एरियाज़ में वहाँ पे सिमिलर इनिशिएटिव रखेंगे जो कि कंसिस्टेंट है सेंटर ऑन द स्टेट लॉ में, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, क्या इंश्योर करना है कि सब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लीगल सपोर्ट फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और फैसिलिटेट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द टाइगर, ठीक है।
अभी इसका एस्टिमेशन कैसा होता है टाइगर का, इसमें बेसिकली एस्टिमेशन में क्या होता है कि ना इसको टाइगर सेंसस बोलते हैं, और ये नंबर देखता है इसकी डेंसिटी कितनी हुई, और उसके इंडाइसिस देखता है, चेंज इन द टाइगर इंडाइसिस, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली कि मेजर टाइगर ऑक्यूपेंसी किसी भी एरिया में, ठीक है। और ये रेगुलर इंटरवल पे होता है, और इसमें पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ट्रेंड बताते हैं। इसके बाद में डेंसिटी, उसकी प्रे की डेंसिटी भी बताई जाती है इसमें। तो इसमें टेक्निक कौन सी होती है, पग मार्क सेंसस टेक्निक होती है। बेसिकली इम्प्रिंट्स होते हैं ना पग मार्क के, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब कुछ ही रिसेंटली कैमरा ट्रैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यूज़ करने लग गए हैं। तो कैमरा ट्रैपिंग में क्या होता है कि फ़ोटो लेते हैं और उसमें क्या फिर वो स्ट्रिप्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आइडेंटिफाई करते हैं, किसे स्कैट्स कुछ होता है उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट का मेथोडोलॉजी, तो इसमें ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट एक्सरसाइज करी जाती है। तो और ये 2006 से हो रही है, ठीक है, और हर 4 साल में होती है। और इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये 3 फेज़ में होता है ये इसका एस्टिमेशन जो है। पहले में क्या होता है, फील्ड डेटा कलेक्ट करते हैं एट बीट लेवल, दैट इज़ प्राइमरी पेट्रोलिंग यूनिट में, ट्रेन पर्सनल्स जो हैं वो करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड फेज़ में क्या होता है, ये हैबिटाट स्टेटस है वो देखते हैं, ठीक है, सैटेलाइट डेटा के थ्रू, सैटेलाइट के डेटा को यूज़ करके देखते हैं हैबिटाट का स्टेटस क्या है। 3 में क्या होता है कि कैमरा ट्रैपिंग जो है यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिप पैटर्न होता है उसके थ्रू मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो और ये कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट करते हैं या फिर लोकल फॉरेस्ट पर्सनस करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टाइगर नंबर जो एक सैम्पल्ड साइट पे करते हैं, तो एस्टिमेट जो बाकी है कंटीजियस टाइगर ऑक्यूपाइड लैंडस्केप है वहाँ पे भी कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइगर का साइन, प्रे अवेलेबिलिटी, हैबिटाट कंडीशन, ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी यूज़ करते हैं इसमें, डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसके अंदर के फेज़ 4 में क्या होता है कि इंडिया ने अनाउंस किया है एक्सपेंशन ऑफ टाइगर मॉनिटरिंग थ्रू फेज़ 4 नेशनल टाइगर एस्टिमेशन प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनुअली होती है ये, टाइगर रिजर्व्स लेवल पे होती है ये, ठीक है। और 41 प्रोटेक्टेड अक्रॉस 41 प्रोटेक्टेड एरिया में, और 2011 से हो रही है ये। और फिर क्या है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, इसमें क्या होता है कि मॉनिटर करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर, ठीक है। मेथोडोलॉजी किसने डेवलप की, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने किया है। कंसल्ट किससे, एक्सपर्ट लोगों से मिलकर इन लोगों ने बनाया, दोनों ने, ठीक है। फिर टाइगर का मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल जो है, इसमें कैमरा ट्रैप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रे पॉपुलेशन भी मॉनिटर करते हैं साथ के साथ ये, और इसको कौन सा यूजिंग डिस्टेंस सैम्पलिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, डिस्टेंस सैम्पलिंग विल बी कंडक्टेड अलोंग लाइन ट्रांजेक्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश इन फेज़ 1 में, ठीक है। उसी के साथ साथ करते रहते हैं ये। और ये अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि बंगाल टाइगर जो है वो सब स्पीशीज़ है, और ये नेटिव इंडिया के बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। और ये एंडेंजर्ड है, IUCN ने बताया है। और बंगाल टाइगर जो नेशनल एनिमल है बांग्लादेश का, बंगाल टाइगर है। और पैंथेरा टिग्रिस जो है वो नेशनल एनिमल है इंडिया का। अब जो 2010 का नेशनल टाइगर असेसमेंट हुआ था उसमें कुछ इनोवेशंस किए इन लोगों ने। तो इसमें क्या था कि इन लोगों ने सिविल सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप कर ली, और लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो भी डेटा कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है उनको, ठीक है। फिर जेनेटिक एनालिसिस करने लग गई है थ्रू फ्रॉम फीकल सैंपल से। सोचो उसमें भी जेनेटिक्स, हाँ सलाइवा में होता है तो उसमें होगा ही ना। फिर टाइगर जो है को प्रेडेटर, प्रे और हैबिटाट क्वालिटी भी देखने लग गए। तो ये सबसे पहला जो हुआ था सुंदरबन टाइगर रिजर्व में था वेस्ट बंगाल में, सैटेलाइट टेलीमेट्री इन्होंने यूज़ की थी, यहाँ पे साइंस सर्वे भी किया था। और फर्स्ट एस्टिमेशन जो है
अटेम्प्ट वहाँ पे था, और फर्स्ट एस्टिमेट जो था वो सह्याद्री में हुआ था, महाराष्ट्र में। तो अब पॉपुलेशन एस्टिमेट क्या हुआ था 2006 में, जो था वो 1411 थे, और कंजर्वेशन की वजह से 2010 में ये बढ़ गए 1706 हो गए, ठीक है। और टाइगर जो है इनका लाइफ स्पैन 10 से 15 साल का होता है, पर अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो ये 20 साल तक जी जाते हैं। उसके बाद में क्या है, ये हाईली अडेप्टेबल है, क्योंकि आपको साइबेरियन टाइगा में भी मिलेंगे, ग्रासलैंड में, ट्रॉपिकल मैंग्रोव स्वैम्प पे मिलेंगे, तो हाईली अडेप्टेबल है। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन देखते हैं। इंडिया ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया नेपाल के साथ में, कि ट्रांस बाउंड्री इलीगल जो है ट्रेड जो है इन वाइल्ड लाइफ में कंजर्वेशन में, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल है। और उसके बाद में चाइना के साथ में भी किया है प्रोटोकॉल टाइगर कंजर्वेशन के लिए। फिर में क्या है, अब ये प्रोसेस चल रहा है बायलैटरल प्रोटोकॉल विद बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार के साथ में। फिर ग्लोबल टाइगर फोरम फॉर टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रेंज कंट्री जो है क्रिएट किया है, जो इंटरनेशनल इशू रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये।